नमस्कार, मैं अब्दुल नबी हसन और आज मैं कह रहा हूं कि बेटी हम शर्मिंदा हैं। क्यों कह रहा हूं? क्योंकि शर्म ये शब्द आज एक बार फिर हमें मुंह चढ़ा रहा है। शर्म एक नागरिक के तौर पर, शर्म एक इंसान के तौर पर, शर्म एक देश एक समाज के तौर पर, क्योंकि दीमक लगी व्यवस्था सड़ चुकी है, मानसिकता सड़ चुकी है और इसने इंसानियत को एक बार फिर से छत विछत कर दिया है। शर्म इसलिए क्योंकि हम हाथरस की उस लड़की को नहीं बचा सके। शर्म इसलिए कि वो चीखती रही, चिल्लाती रही और हम बहरे बने रहे। शर्म इसलिए भी कि वो किसी से कुछ कह ना दे, इसलिए उसकी जीभ काट दी गई और हम कुछ नहीं कर सके। शर्म इसलिए भी कि वो घर से बाहर निकली पर वापस लौट ना सकी। शर्म इसलिए कि उसके साथ हैवानियत की इंतहा पार करने वाले हैवान हमारी और आपकी तरह देश के नागरिक हैं। शर्म इसलिए कि जब उस लड़की के साथ हैवानियत की हदें पार करी जा रही थीं तो हैवानों के भीतर का इंसान तक नहीं जागा। शर्म इसलिए कि एक समाज के तौर पर जो तालीम हमने पाई, जो तालीम हमें मिली, उसकी एक एक परत उधेड़ कर रख दी गई। शर्म इसलिए भी कि मासूम के साथ हैवानियत करने के बाद लड़की की जीभ काटते वक्त उन लोगों के हाथ तक नहीं कांपे। शर्म इसलिए भी कि हमारी कानून व्यवस्था, हमारा संविधान, हमारा लोकतंत्र और इस तरह के भारी भरकम शब्द मिलकर भी उस बेसुध लड़की की मदद नहीं कर सके। शर्म इसलिए भी कि आज हम और आप उस समाज का हिस्सा हैं जहां ऐसी वारदात होती हैं। शर्म, जी हां, शर्म कि आज हम एक बार फिर इसकी बात कर रहे हैं। हाथरस की बेटी अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन वो 15 दिनों तक सांस लड़ती रही, वो कटी जबान से इंसाफ की गुहार लगाती रही, लेकिन गुहार सुनने वाला कोई नहीं मिला। लेकिन वो सवाल कई छोड़ गई है। सवाल ये कि क्या उत्तर प्रदेश में बेटियां सुरक्षित हैं? क्या आज खुली हवा में वो सांस ले सकती हैं? बहुत सारे सवाल हैं।